7 signs you experience childhood emotional neglect. You constantly अगर मैं आपसे पूछूं आपको अपने बचपन की सबसे पेनफुल मेमोरी क्या याद है? हो सकता है आपके पास कोई जवाब ही ना हो और शायद यही इमोशनल नेगलेक्ट की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि इस ट्रॉमा में दर्द हमेशा किसी एक इंसिडेंट से नहीं आता। कभी कभी वो उन हजार छोटे छोटे मोमेंट से बनता है जहां आपकी फीलिंग्स को देखा ही नहीं गया। और जब एक बच्चा बार बार ये एक्सपीरियंस करता है तो वो सिर्फ उस वक्त हर्ट नहीं होता, उसका पूरा नर्वस सिस्टम दुनिया को देखने का तरीका बदल लेता है। हम सब इमोशनल नीड के साथ पैदा होते हैं। हर बच्चे को सिर्फ खाना, कपड़े और एजुकेशन ही नहीं चाहिए होती, उसे इमोशनल सेफ्टी, वैलिडेशन और कनेक्शन भी चाहिए होता है। जब ये कंसिस्टेंटली नहीं मिलता तो बच्चा सरवाइव करना सीख लेता है और सर्वाइवल के ये तरीके बड़े होके पर्सनालिटी लगने लगते हैं। सबसे पहला साइन ये है कि आपको लगता है आपको हमेशा स्ट्रांग रहना है। आप रो सकते हैं लेकिन अकेले, आप टूट सकते हैं लेकिन किसी के सामने नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये मान लिया होता है कि मेरी फीलिंग किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा साइन ये है कि आप अपनी नीड्स को पहचान ही नहीं पाते। अगर कोई पूछे तुम्हें क्या चाहिए तो शायद आप तुरंत जवाब ही ना दे पाए, क्योंकि बचपन से आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस समझते रहे, अपनी ज़रूरतें नहीं। तीसरा साइन है पीपल प्लीजिंग। आप हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। नो बोलते हुए गिल्ट होता है। किसी को डिसअपॉइंट करना आपके लिए सिर्फ एक सिचुएशन नहीं, एक इमोशनल थ्रेट जैसा लगता है। चौथा साइन है अपने अचीवमेंट्स के बाद भी खुद को इनफ ना मानना। चाहे कितनी भी तारीफ मिल जाए, अंदर की आवाज कहती रहती है बस इतना ही, और बेटर करना चाहिए था। क्योंकि बचपन में वैल्यू फील करने के बजाय अप्रूवल ढूंढना आदत बन गया था। पांचवा साइन है इमोशनली अनअवेलेबल लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना। ऐसे नहीं कि हर इमोशनली नेग्लेक्टेड इंसान के साथ ये होता है, लेकिन बहुत से लोगों को वो रिलेशनशिप फैमिलियर लगती है जहां उन्हें प्यार के लिए वेट करना पड़े या अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़े। छठा साइन है हेल्प मांगने में हेजिटेशन। आप सबकी मदद कर देंगे लेकिन जब बात खुद की होगी तो कहेंगे मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि बचपन में आपने सीखा था कि ज़रूरत के वक्त शायद कोई आए ही ना। और सातवां साइन जो शायद सबसे इनविजिबल है, अंदर का कांस्टेंट एम्प्टीनेस। बाहर से लाइफ ठीक लगती है, जॉब है, फैमिली है, लोग हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई जगह है जो कभी भरी ही नहीं। ये फीलिंग सिर्फ लोनलीनेस की नहीं होती बल्कि इमोशनल कनेक्शन की कमी से भी हो सकती है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप इनमें से कुछ साइंस से रिलेट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ जरूर इमोशनल नेगलेक्ट हुआ था। ये पैटर्न और भी रीजन से डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए लेबल से ज़्यादा ज़रूरी है अपने एक्सपीरियंसेस को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करना। और सबसे अच्छी बात, ब्रेन पूरी लाइफ सीखता रहता है। जो पैटर्न्स बचपन में सर्वाइव करने के लिए बने थे उन्हें अडल्टहुड में धीरे धीरे बदला जा सकता है। सेफ रिलेशनशिप, सेफ अवेयरनेस, सेफ कंपेशन और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल सपोर्ट के थ्रू हीलिंग पॉसिबल है। अगर आज आपने अपने अंदर इनमें से कुछ साइंस देखे हैं तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इस बात का प्रूफ नहीं, ये सिर्फ इस बात का सिग्नल हो सकता है कि आपके अंदर का वो बच्चा अब भी देखा और समझा जाना चाहता है। और हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब पहली बार कोई और नहीं बल्कि आप खुद उस बच्चे की बात सुनना शुरू कर देते हैं। अगर आज इस वीडियो ने आपको कुछ नया समझने में हेल्प की हो तो इसे उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो शायद सालों से खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कभी कभी सबसे गहरी हीलिंग तब शुरू होती है जब हम पहली बार खुद के साथ खड़े होना सीखते हैं। थैंक यू।